हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक मिनट, थोड़ा सा रुको। आज सब नया नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। शुभम कुमार कहाँ थे इतना दिन? हेलो शुभम, कभी कभार आते हो? शुभम, स्क्रीन शेयर हुआ है? हेलो हेलो, यस स्क्रीन शेयर हुआ है? यस सर। ओके। आज ये देखो, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। आज हम लोग जो टॉपिक तो करेंगे वो क्या है? एमएसएम फोटो डिटेक्टर। एमएसएम फोटो डिटेक्टर मतलब मेटल सेमीकंडक्टर मेटल फोटो डिटेक्टर। अच्छा, तुम लोग तो थर्ड सेम में इसका जो मेन कंस्ट्रक्टिव जो एलिमेंट है, जो है स्कॉची डायोड या स्कॉटकी डायोड या हॉट कैरियर डायोड, इसके बारे में तुम लोग पढ़े थे, ठीक है? स्कॉटकी डायोड, ठीक है। स्कॉटकी डायोड में क्या था? पहले थोड़ा सा बोल देता हूँ, उसके बाद ये नोट में जो है उसको दिखाता हूँ। स्कॉटकी डायोड में क्या था? स्कॉटकी डायोड में एक सेमीकंडक्टर मटेरियल था और एक एकदम प्योर कंडक्टर था, ठीक है। एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर का जरूरत क्यों पड़ा? इलेक्ट्रॉन का संख्या को बढ़ाने के लिए कंडक्टर का जरूरत पड़ा, क्योंकि कंडक्टर में जो नॉर्मल कंडक्टर है हम लोग का, उसमें क्या है? नॉर्मल जो भी कंडक्टर है, वो कंडक्टर में ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कंडक्टर को यूज किए हैं। एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर, इसको ज्वाइन करके हम लोग स्कॉटकी डायोड बनाए हैं, ठीक है। तो इसका नाम है हॉट कैरियर डायोड। हम्म। एमएसएम फोटो डिटेक्टर में एमएसएम मतलब एक साइड में मेटल, बीच में सेमीकंडक्टर, फिर मेटल। एम एस एम, मेटल सेमीकंडक्टर मेटल, इस टाइप का एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं। वहां पे देखो, दो स्कॉटकी बैरियर है। थोड़ा सा सोचो ना दिमाग में कि बाद में तो हम दिखाते ही है कैसा स्ट्रक्चर है, पहले थोड़ा सा ये चीज तो सोचते हैं। एक साइड में मेटल, बीच में सेमीकंडक्टर, फिर मेटल, मतलब दोनों दोनों साइड में मेटल, बीच में सेमीकंडक्टर। तो ये ऐसे ही बनता है एमएसएम फोटो डिटेक्टर का स्ट्रक्चर। एक साइड में मेटल, बीच में सेमीकंडक्टर, फिर मेटल। अब देखते हैं इसका नोट।
ये देखो MSM फोटो डिटेक्टर्स। देखो मेटल, बीच में क्या है सेमीकंडक्टर, फिर मेटल। इसमें देखो दो जंक्शन है। मेटल, ये पहला J1 जहां है मेटल सेमीकंडक्टर एक जंक्शन, यहाँ देखो दूसरे साइड में और एक जंक्शन मेटल सेमीकंडक्टर। इस स्ट्रक्चर का नाम है मेटल सेमीकंडक्टर मेटल फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर का नॉर्मली क्या काम है? फोटो डिटेक्टर का काम है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ओ, जिस कारण से देरी हुआ उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा नेट का दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम सोचे थे 2 बजे से रखे, बाद में देखे नेट तो आ गया। तो ये मेटल सेमीकंडक्टर मेटल फोटो डिटेक्टर, जिसका और एक नाम है MSM डिटेक्टर, इज ए फोटो डिटेक्टर डिवाइस containing two Schottky contact, that is two metallic electrodes on a semiconductor material in construct to a PN junction as in a photodiode। तो ये इसके बारे में ही बोला है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये एक मेटल इलेक्ट्रोड, दूसरा एक मेटल इलेक्ट्रोड, बीच में क्या है सेमीकंडक्टर है। This is thus kind a Schottky barrier detector but with two Schottky junction। ये एक Schottky जंक्शन, ये दूसरा Schottky जंक्शन। ठीक है, during operation some electric voltages is applied to the electrode। When light impregnates on the semiconductor between the electrode, it generates electric carriers, that is electron and holes, which are collected by the electric field and thus can form a photocurrent। मतलब when light impregnates, मतलब impregnates का और एक अच्छा वर्ड है when light strikes। ठीक है, strikes, when light strikes on the semiconductor between the electrode, it generates electric carriers, that is electrons or holes, which are collected by the electric field। तो ऑपरेशन के टाइम पे सम इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड पे, ये दोनों इलेक्ट्रोड पे सम वोल्टेजेस अप्लाई किया जाता है। उसके बाद जब लाइट सेमी दो दो मेट दो जो इलेक्ट्रोड है मेटल इलेक्ट्रोड है, इसके बीच के सेमीकंडक्टर में जब लाइट स्ट्राइक करता है, इम्पिग्नेट्स मतलब स्ट्राइक। ठीक है, जब लाइट स्ट्राइक करता है तब क्या इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होता है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जनरेट होता है, जो कि जो बाहर से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे ना, वहां से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, दस फॉर्म ए फोटो करंट। ठीक है, one normally uses some kind of integrated interdigited electrostructure where the finger spacing can be small as 1 micrometer। The electrode structure can also be ring shaped। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये रिंग शेप होता हो सकता है, कन्वर्टिंग एन अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर एरिया। रिंग शेप में अगर होगा तो वो सर्कुलर एरिया में रहेगा ना। लाइट हीटिंग द डिवाइस, अब यहाँ पे देखो, ये जिस साइड से लाइट एंटर करता है, मानो कि इस साइड से लाइट एंटर कर रहा है, ये पार्शियल रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, मतलब पूरा पूरी रिफ्लेक्टिव नहीं है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव है। तो इस साइड से अगर लाइट एंटर करेगा, ठीक है, तो अगर ये पूरा पूरी रिफ्लेक्टिव, अगर ये पूरा पूरी रिफ्लेक्टिव होगा तो लाइट क्या होगा, लाइट बाहर निकल जाएगा फिर। तो द इलेक्ट्रोस्ट्रक्चर कहा गया, लाइट हीटिंग द डिवाइस
फ्रॉम वन साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इस जगह को देखो, लाइट हीटिंग द डिवाइस फ्रॉम from the sides of electrode is partially blocked by electrodes, hmm, which of course reduces quantum efficiency. अब जो ये पार्शियली लाइट तो ब्लॉक हो जा रहा है ना, इसके लिए क्वांटम एफिशिएंसी जो है ये घट जाता है। तो क्वांटम एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट को दूसरा साइड से इंटर करेंगे, ठीक है। तो देखो, फॉर हायर क्वांटम एफिशिएंसी there are back illuminated devices where light impregnates from other side, मतलब दूसरा साइड से लाइट स्ट्राइक करता है, इस साइड से नहीं, ठीक है, दूसरा साइड से, so that it is not hindered by the electrodes. Another possibility is to use top illumination, मतलब यहाँ से लाइट एंटर करेगा टॉप से। एक तो है साइड से हो सकता है, दूसरा और एक पॉसिबिलिटी है टॉप से लाइट एंटर करेगा, टॉप, यहाँ से, टॉप से। Another possibility is to use top illumination in combination with extremely thin gold contacts. ये जो मेटल कॉन्टैक्ट्स है, ये मेटल कॉन्टैक्ट्स थीन लेयर का गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ रहेगा, तो थीन लेयर का गोल्ड प्लेटिंग ना पार्शियली रिफ्लेक्टिव है, which are partially transparent. An advantage of top illumination is that the achieved detection bandwidth is usually higher since the carrier are generated close to the contact. ये एडवांटेज है इसका। MSM डिटेक्टर्स कैन बी मेड फास्टर देन फोटोडायोड। MSM डिटेक्टर को हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि MSM डिटेक्टर फोटोडायोड से फास्ट काम करता है, ठीक है। दियर डिटेक्शन बैंडविड्थ कैन रीच 100 ऑफ गीगाहर्ट्ज। इसका जो लाइट का जो बैंडविड्थ है, डिटेक्शन बैंडविड्थ है, ये 100 गीगाहर्ट्ज तक इसका बैंडविड्थ हो सकता है, मेकिंग देम सुइटेबल फॉर वेरी हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो इसलिए इसे वेरी हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पे ये यूज किया जा सकता है। A practically important aspect is that MSM photo detector having a relatively simple planar structure, ये simple planar structure है, मेटल सेमीकंडक्टर मेटल, ये एक simple planar structure है, are particularly suitable for monolithic integration with other components of optoelectronic circuits. Other components of optoelectronic circuits मतलब यहाँ पे ही, यहाँ से ही वो जो लेंस है, ये लेंस ज्यादा लाइट को एक्यूमुलेट करने के लिए लेंस को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका ये जो एमएसएम फोटो डिटेक्टर है, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक चीज देखो, जब एमएसएम फोटो डिटेक्टर डार्क पे है, मतलब वो फोटो डिटेक्टर डार्क मतलब अंधकार में है, ठीक है, वहां पे कोई लाइट नहीं पड़ रहा है, तब इसका वी वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक देखो, ठीक है। वी वर्सेस आई, ज्यादा वोल्टेज देंगे उसके बाद धीरे 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 करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन जब भी मैं उस पे लाइट उस पे इंपिग्नेट करूंगा, तभी देखो जीरो जीरो वोल्टेज पे ही यहाँ से करंट राइज होना शुरू हो गया। तो देखो डार्क मोड पे जब हम इस डायोड को यूज करें, मतलब कि एमएसएम फोटो डिटेक्टर का डार्क मोड पे यूज करें, तो वहां से देखो ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है मुझको, ठीक है। लेकिन जब भी उस पे लाइट दिए, देखो जीरो वोल्टेज पे ही करंट देखो
जीरो वोल्टेज पे ही करंट देखो, उसके बाद वोल्टेज हल्का इंक्रीज करने से करंट का ये देखो बहुत ज्यादा है। यही है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MSM फोटो डिटेक्टर अंडर डार्कनेस एंड इल्यूमिनेशन। कौन सा GAA सबस्ट्रेट यूज किया है? तो MSM फोटो डिटेक्टर मैं नेट से यही कलेक्ट कर पाया हूँ, ठीक है। इसका देखो MSM फोटो डिटेक्टर को मैं नेट पे सर्च कर रहा हूँ, उतना अच्छा नोट नहीं मिलेगा तुम्हें, सब तुम्हें वही डिफरेंट पेपर पढ़ के उसको समझना होगा। तो वो सब करने का जरूरत नहीं है, मैं इसको ऑलरेडी एक तैयार किया हूँ, ठीक है। ये नोट से ही तुम लोग पढ़ना, ये नोट तो इजी है, ठीक है। MSM फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर, देखो देखो IEEE एक्सप्लोर, ठीक है, IEEE एक्सप्लोर science.gov, ठीक है। ये डिफरेंट पेपर पढ़ के तुम्हें रिसर्च गेट, ठीक है, OSA पब्लिकेशन, ये सब डिफरेंट पेपर पढ़ के तुम्हें समझना होगा, ठीक है। सबसे इजीएस्ट ये है। हम्म ये जो है फास्ट RP फोटोटॉनिक्स, ये वेबसाइट तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ये, ठीक है, यहाँ से ही मैं इस नोट को लिया हूँ, और ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरी जगह से लिया हूँ, ठीक है। ये तो आज के लिए इतना ही, हाँ, ज्यादा टॉपिक नहीं है। और एक टॉपिक सोच रहे थे, चलो दिखा देते हैं। चलो, जो हम लोग का एक टॉपिक बचा था, जो कि है एमिशन एब्जॉर्प्शन रेट। एमिशन एब्जॉर्प्शन रेट के लिए ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, फिर भी मैं तुमको इसको दिखा रहा हूँ। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन रेट इन सेमीकंडक्टर, ये सब जो है ये सब डिस्कस हो चुका है क्लास में। ये सब ये लोअर एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट है, ठीक है। ये एकदम ये एकदम डायरेक्टली एक ही इसका तुम्हारा क्या है, के का वैल्यू सेम है। ई के डायग्राम ये है, ई, ये देखो ई वर्सेस के, ई के डायग्राम में ये के का जो वैल्यू है, जो के का जो वैल्यू है वो देखो सेम है। मतलब कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम पोजीशन एंड वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम पोजीशन, उन दोनों में के का वैल्यू सेम है, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब चीज बोले थे पहले भी। इसमें से ये जो है इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। टोटल spontaneous emission rate determined by summing over all allowed transitions between the conduction and valence band, ये इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन का डेरिवेशन तुम्हें जरूरत नहीं है, खाली इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल एब्जॉर्प्शन रेट, ये वाला, एंड टोटल स्टिमुलेटेड एमिशन रेट, ठीक है। ये ये चीज तो इसको देखना। यहाँ पे बहुत सारा इक्वेशन है, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जो मेन है यही है, ये तीन। क्या क्या है? टोटल स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट, टोटल एब्जॉर्प्शन रेट एंड टोटल स्टिमुलेटेड एमिशन। और बाकी जो इसका जो थ्योरी पार्ट है, इसका थ्योरी पार्ट सर डिस्कस हो सर चुका है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा जब ये आंसर लिखना है तो? इसमें से इस ये जो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन रेट से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एमिशन रेट क्या है,
एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन रेट तो एक ही है, वो एक ही होगा। एंड इमिशन दो टाइप का होता है, एक है स्पॉन्टेनियस, दूसरा है स्टिमुलेटेड। तो स्पॉन्टेनियस रेट का जो इक्वेशन है ये लिख दोगे। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट क्या है, डिटरमाइन कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, बाय समिंग ओवर ऑल अलाउड ट्रांजिशन बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ये एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, ये है एब्जॉर्प्शन रेट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद कर लेना, इसका डेरिवेशन तुम्हें जरूरत ही नहीं है, आएगा भी नहीं, एकदम पक्का आएगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसको याद रख लेना, इसको, ये जो इक्वेशन है इसको 5-6 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में देखो ज्यादा अंतर नहीं है, एब्जॉर्प्शन रेट, टोटल सिमुलेशन, ये देखो ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे एफ भी है और स्टिमुलेटेड एमिशन में एफ सी है, इसका है E1, मतलब एनर्जी स्टेट 1 के लिए। ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी स्टेट 1 में। एनर्जी स्टेट 1 में एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके वो चला जाता है एनर्जी स्टेट 2 में। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, E2, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, वो ऑलरेडी हायर स्टेट में है, तो पहले रहेगा E2, उसके बाद लोअर स्टेट पे आएगा। यहाँ ही खाली अंतर है। ठीक है, यहाँ एक वैलेंस बैंड, वैलेंस एब्जॉर्प्शन रेट में कहा था, एब्जॉर्प्शन रेट पे वैलेंस बैंड एफ भी, उसका है E1 एनर्जी, और वो कहा गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फोटोन का जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो कहा गया कंडक्शन बैंड में चला गया, तो 1 माइनस एफ सी। कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी है वो लिखो E2। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट पे है, मतलब वो कंडक्शन बैंड पे है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी लिखो E2। वो आएगा कहाँ, वो आएगा वैलेंस बैंड पे, नीचे गिरेगा ना, वो स्टेबल स्टेट पे आएगा ना इमीडिएटली, तो वैलेंस बैंड पे E1। तो बाकी देखो, बाकी सारा चीज सेम है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में सारा चीज सेम है, खाली इस जगह पे चेंज है, इस जगह पे, इस जगह पे, ये भी याद रह जाएगा एकदम, क्योंकि जो मैंने सिखा दिया हूँ। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वैलेंस बैंड पे, तो फास्ट लिखो एफ भी। वैलेंस बैंड का क्या स्टेट है, E1 स्टेट है, E1 एनर्जी लेवल है, ये देखो ना E1 यहाँ पे, ये 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 है वैलेंस बैंड, इसका जो एनर्जी है ये E1, इसका जो एनर्जी स्टेट है ये E2। ठीक है, वही चीज यहाँ पे, इसका एनर्जी स्टेट है E2, तो इस जगह में खाली डिफरेंस है, इस जगह में। ठीक है, अब यहाँ भी देखते हैं स्पॉन्टानियस एमिशन कहाँ होता है, स्पॉन्टानियस एमिशन E2 से आएगा वो E1 पे। एक मिनट थोड़ा सा, तीन गो को एक साथ करते हैं। यहाँ पे स्पॉन्टानियस एमिशन देखो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे बी, स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या है, BE2 कॉमा E1, यहाँ पे AE2 कॉमा E1। अब स्पॉन्टानियस एमिशन कहाँ होता है, स्पॉन्टानियस एमिशन जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे है, वो कुछ समय बिताएगा उसके बाद नीचे आएगा। तो पहले अभी कहाँ है स्पॉन्टानियस एमिशन में, फास्ट में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कंडक्शन बैंड पे है, तो पहले लिखो एफ सी, E2, 1 माइनस ए बी वन। देखो सब सेम है, खाली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 1 माइनस ए बी वन, यहाँ भी 1, ये चीज तो देखो सेम है यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ, एनोसन, ये चीज तो
ये चीज तो खाली, ये चीज तो देखो, इस जगह को देखो, इस जगह को और इस जगह को देखो, ठीक है। ये है स्टिमुलेटेड एमिशन और ऊपर वाला है स्पॉन्टेनियस एमिशन। देखो ये एकदम सेम है, एकदम सेम है। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, उसको दोबारा एक्साइट किए जिसके कारण वो एनर्जी रिलीज कर दिया इमीडिएटली, तो उसके कारण यहाँ पे सिग्मा पीएच से मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा पीएच भी से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे सिग्मा पीएच भी से मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन पे। बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ पे खाली ए लिखा है, यहाँ पे जो यहाँ पे बी है। खाली थोड़ा सा 2-3 बार अच्छे तरह से प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा ये इक्वेशन तो। देखो नॉर्मली सेम है, जेड ई वन कॉमा ई टू, जेड ई वन कॉमा ई टू, लेकिन इन स्पॉन्टेनियस एमिशन में रो पीएच भी से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, यहाँ पे रो पीएच भी से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। नॉर्मली डी ई टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ईसी टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन ईसी टू इंफिनिटी सेम है। यहाँ पे ए है, मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन पे ए है, स्टिमुलेटेड एमिशन एब्जॉर्प्शन रेट पे तुम्हारा बी है, बी ई टू कॉमा ई वन, यहाँ पे ए ई टू कॉमा ई वन। और इसका जो पार्ट है, ये पार्ट स्टिमुलेटेड एमिशन के जैसा ही है, एकदम सेम है, ठीक है। जेड ई वन कॉमा ई टू, देखो जेड ई वन कॉमा ई टू खाली यहाँ पे एक रो पीएच भी से मल्टीप्लाइड है, ये दोनों, लेकिन ये वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका डेरिवेशन तुम्हें जरूरत नहीं है, खाली इस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रख दो। और यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम से, एनर्जी बैंड डायग्राम से ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बीच डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में तुम जानते हो, तो डिफरेंस इजीली वहां से तुम कर लोगे। तो ये टॉपिक तो बचा हुआ था, ये सारा चीज हो चुका है। ये देखो यहाँ पे करवाए थे, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर में करवाए थे, देखो ये देखो एनर्जी बैंड, ठीक है। यही यही चीज तो, यही चीज तो वहां पे वैसा फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, ठीक है, ये चीज तो। हम्म कैसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्या है। अभी देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ये यही फिगर था ना जो पढ़ रहे थे कुछ देर पहले। एक मिनट, यस सर। एक मिनट थोड़ा सा रुको, ये यही फिगर था ना, ये थोड़ा ऐसा टाइप का फिगर ड्रॉ किया है, और यहाँ पे थोड़ा इस टाइप का फिगर ड्रॉ किया है। देखो दोनों ही सेम है। देखो कंडक्शन बैंड का मिनिमम पोजीशन, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पोजीशन, देखो सेम लाइन पे है, मतलब इसमें के का वैल्यू सेम है, एनर्जी एंड मोमेंटम, के स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, ठीक है। ई के डायग्राम मतलब एनर्जी मोमेंटम डायग्राम, यही है ई के डायग्राम फॉर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। यहाँ भी देखो वही चीज है, एक मिनट, यहाँ भी देखो वही चीज है, ये ये
फॉर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, के स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। अब इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होगा, इसका देखो कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम पोजीशन एंड वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम पोजीशन, दोनों में के का वैल्यू में अंतर है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। एक तो डिफरेंस आ ही गया इतना सीखने के बाद कि कंडक्शन बैंड का मिनिमम पोजीशन, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पोजीशन में जो के का वैल्यू, के स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, मोमेंटम का वैल्यू अलग है। इसमें के का वैल्यू अलग है, इसमें के का वैल्यू अलग है। लेकिन फॉर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड का मिनिमम पोजीशन को वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पोजीशन में के का वैल्यू सेम है। एक तो डिफरेंस हो ही गया। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में और एक डिफरेंस है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी रिलीज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, ये देखो, फोनॉन, फोनॉन, फोनॉन क्या है, हीट एनर्जी। जो नॉर्मल लैब में जो डायोड यूज करते हैं वो क्या है, वो वो उसमें से करंट फ्लो होने से वो हीट होता है। ठीक है, तो वो हीट का जो एनर्जी, जैसे लाइट का एनर्जी हम लोग डिनोट करते हैं फोटोन से, वैसे ही हीट का एनर्जी फोनॉन से, पार्टिकल, फोटोन पार्टिकल लाइट का, और हीट का फोनॉन पार्टिकल, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, और एक डिफरेंस है क्या, यहाँ पे देखो, खाली फोटोन डायरेक्ट बैंड गैप में, खाली फोटोन, और इनडायरेक्ट बैंड गैप में फोटोन प्लस फोनॉन दोनों ही देखो, फोनॉन भी है, फोटोन भी है इनडायरेक्ट बैंड गैप में। और क्या है, और इसको थोड़ा सा पढ़ोगे, यहाँ पे ही बहुत सारा डिफरेंस तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और उसका कंस्ट्रक्टिव मटेरियल, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या हम लोग जो सब मटेरियल यूज करते हैं उसका एग्जांपल दे दोगे। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मतलब एलईडी का कंस्ट्रक्टिव जो मटेरियल है उसका नाम दे दोगे। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो नॉर्मल डायोड जो हम लोग बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्टिव मटेरियल। ठीक है, इससे यही एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और शॉर्ट नोट में दे सकता है कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन रेट, चांसेस कम है उसका। ठीक है, यहाँ से मेन यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बीच डिफरेंस, या तो शॉर्ट नोट भी दे सकता है कि द व्हाट इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। यहाँ से यही एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, और क्या कुछ बचा था क्या इसमें, स्पेक्ट्रल लाइन विथ। ठीक है, ये बचा है, इसको नेक्स्ट दिन कर लेंगे, आज 10:54 हो गया है। ठीक है सर। नेक्स्ट दिन हम लोग ये जो 4-5 टॉपिक है, इस टॉपिक को एक साथ कर लेंगे। पूरा पूरी रिसीवर सेक्शन में है, रिसीवर परफॉर्मेंस क्या है, कैसे एक रिसीवर डिजाइन करे, रिसीवर सेंसिटिविटी बोलने से क्या समझते हो, बीट एरर रेट क्या है, रिसीवर नॉइज मैकेनिज्म, सेंसिटिविटी डिग्रेडेशन क्या है, ये सारा कुछ रिसीवर का है। बीट एरर रेट से ही पता चल जाता है क्या है, कुछ बीट का एरर है, वो किस रेट में हो रहा है, मतलब पर सेकेंड कितना बीट एरर हो रहा है, कितना रिसीव कर रहा है, उसमें से कितना मेरा मिस हो रहा है।
ठीक है, वही है बीट एरर रेट। रिसीवर डिजाइन मतलब रिसीवर सेक्शन का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको देखेंगे। ये है रिसीवर सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो एच न्यू मतलब यहाँ पे फोटोन का एनर्जी जो है वो रिसीव किया। कौन रिसीव किया? ये देखो फोटो डिटेक्टर रिसीव किया। अब फोटो डिटेक्टर का जो आउटपुट है, फोटो डिटेक्टर का आउटपुट बहुत ही लो है। हाँ, तो इसलिए एक फ्रंट एंड एम्पलीफायर यूज किए हैं। नेक्स्ट फिल्टर यूज किए हैं। एक सैंपलिंग सर्किट यूज किए हैं, एक डिटेक्शन सर्किट। अब यहाँ पे क्लॉक रिकवरी सर्किट क्यों यूज किए हैं? क्लॉक रिकवरी सर्किट, अगर क्लॉक ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो फोटो डिटेक्टर जो रिसीव कर रहा है, जो सिग्नल रिसीव कर रहा है, उस सिग्नल से क्लॉक को ये रिकवर कर रहा है। क्लॉक रिकवरी सर्किट, इसको नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको मैं शो कर देता हूँ, तुम लोग चाहो तो बाद में भी देख सकते हो। इसको मैं शो कर दे रहा हूँ, चाहो तो क्लास से पहले ही एक बार इसको रीडिंग मान लो, तो जब क्लास होगा तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। रिसीवर परफॉर्मेंस शो, क्या है रिसीवर परफॉर्मेंस? नेक्स्ट शो, नेक्स्ट रिसीवर सेंसिटिविटी क्या है? ये सब शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। हाँ, थैंक यू सबको। ए, एक मिनट, पूजा स्क्रीनशॉट लिए हो क्या? यस सर। ओके, थैंक यू। चलो, सबको थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक बार ये थैंक यू अभी सर। अभी अगर टाइम मिलेगा तो एक बार इस मॉड्यूल में घुसो, घुस के आज का टॉपिक जो था, जो है एमएसएम फोटो डिटेक्टर, उसको एक बार जस्ट रीडिंग मान लो। देखो अब अभी रेडी हो जाएगा ये टॉपिक तो। ओके, थैंक यू।